सूरज भी आप क्वेश्चन करो इसके। मैं एक क्वेश्चन कर रही आपसे, ये 2 दिन में पशु से कितनी फीड देनी चाहिए जी? कारगिल पूरे दिन में कितना दूसरा दाना पानी डालना चाहिए? आप इस चीज़ के बारे में बताओ जी आप। देखिए सूरज भी इसमें क्या चीज़ है, आप ये पूछ रहे हो कि मैं अपने पशुओं को एक दिन में कितना राशन दूँ। हाँ ठीक है, आपके पशुओं को पहली चीज़ है, जैसे अगर आपके पास ज़्यादा दूध वाले पशु हैं ना, तो अगर मैं सही सलाह दूँ तो हमारे जो कंपनी के इधर के अधिकारी हैं, आप इनसे पशुओं का पूरा डेटा, हम आपके फार्म पे आएंगे, आपका पूरा डेटा बनाएंगे एक एक पशु का, और उसके हिसाब से उस पशु के हम आपको डाइट प्लान बना के देंगे। ये हमारी फ्री सर्विस है, कोई चार्ज नहीं है। आपका जो पूरा पशु का 15-15 दिन में आपके फार्म पे विजिट करेंगे, आपको पूरे डेटा के हिसाब से बता देंगे कि आपको किस पशु को किस तरह का करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने पशु की कैटेगरी नहीं बना रहे हैं, कीपर्स हैं, ब्याने वाले पशु हैं, कुछ दूध वाले पशु हैं, कुछ ज़्यादा दूध वाले पशु हैं। अगर आपके ऐसे पशु हैं, हम क्या कर रहे हैं, सबको एक ही बार डाल रहे हैं, एक ही राशन डाल रहे हैं। किसी को तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, किसी को कम खाने की ज़रूरत है, और जिसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और वो भी इनके साथ बंधा हुआ, तो दूसरा कुछ पशु तेज खाते हैं, कुछ पशु धीरे खाते हैं। तो हम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट, ये चीज़ें आप नहीं जज कर पाते, आप अपने फार्म पर रोज़ जाते हो, लेकिन जब हम आपके फार्म पर जाते हैं, हम ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। हम ये देखते हैं कि आपके फार्म पे हवा की कैसी व्यवस्था है, आपके फार्म पे रोशनी कितनी आ रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोशनी हवा से भी उसका फर्क पड़ता है। आपके फार्म पे पानी की क्या व्यवस्था है, पानी में काई तो नहीं है, कई सारी चीज़ें जो हम चेक करते हैं। ये हमारी फ्री सर्विस है, आपको टिप्स बता देंगे कि आपको ये चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, उल्टा जब लड़के आपके पास आएंगे ना, तो आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट कम हो जाएगी, आपके जो आप लागत लगा रहे हो अपने फार्म पे, और आपको कितना डालना चाहिए। अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूँ, ज़्यादा टेक्निकल बात ना करें, तो जितना भी आपका पशु दूध दे रहा है, अगर भैंस है तो एक दिन में मान लीजिए उसका 20 किलो दूध है किसी पशु का, तो आपने 10 किलो से राशन देना, चाहे वो हमारी कारगिल का फीड है, चाहे वो आपका कच्चा राशन आधा देना है जी, आधा दे दीजिए दूध के। एक जो पशु है जी, जब अब जो ये बोलते नहीं है जी, ये ईट में आते हैं, ये बोलते नहीं है, इसका ज़्यादा समस्या है जी। ठीक है जी, हाँ क्या पर देखिए अगर पशु आपका समय पे हीट पे नहीं आ रहा, प्रॉपर हीट पे नहीं आते, प्रॉपर हीट पे प्रॉपर नहीं आते। कई बार क्या होता है हाँ। कि अगर मान लीजिए पशु के पिछले ब्याज में कुछ समस्या आई थी, ये उससे भी लिंक होता है। ठीक है, कई बार पशु की शरीर के अंदर मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से भी ये समस्या आती है। अगर आप पशु को पूरी तरीके से मतलब आप डिवॉर्मिंग नहीं टाइम पे करा रहे हो तो समस्या आएगी, शरीर में अगर कोई कमी है तो समस्या आएगी। अगर आप उसको प्रोटीन अधिक दे रहे हो, ज़्यादा खिला रहे हो उसको, और आप इतना प्यार कर रहे हो कि भाई खाए जा, उसका शरीर भारी हो रहा है, मोटा हो रहा है पशु, उसका BCS बढ़ रहा है तो भी समस्या आती है, ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है तो भी समस्या आती है, ज़्यादा मोटा हो रहा है तो भी समस्या आती है। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो कंपनी का ट्रेंड स्टाफ है आपके पास जब आता है ना, हम एक एक पशु को डाटा बनाते हैं, एक एक पशु का BCS नोट करते हैं, कितना इसको राशन दे रहे हो, कितना खिलाना चाहिए, एक एक पशु की आपको डाइट प्लान बना के देंगे। इसमें कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, आपका उस दिन का घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपका जरूर हमें आपका लेना पड़ेगा। ये आप ही के लिए सर बेसिकली यही है भाई साहब, जो फार्म मैनेजमेंट है उसे किस तरीके से प्रॉपर करा जा सकता है। जो मतलब मान लो कमी कोई अपनी तरफ से नहीं छोड़ता, ठीक है, पर कोई चीज़ ऐसी होती है कि क्या पता हमें अपग्रेड करने की, मान लो कोई आपको अच्छी और बेटर सलाह दे दे और वो चीज़ आपके काम आ जाए, तो वो चीज़ हम नोट करते हैं। अभी आपके सामने हम लोग एक हफ्ते पहले मिले थे, भाई साहब की एक भैंस थी, ताजी भी आई थी, दुर्घटनावश कुछ ऐसा हुआ कि वो भैंस मर गई चरी। आपको पता है कि क्यों मरी भैंस? वो इन्होंने इनको भैंस को बढ़िया खिलाया, सब कुछ रखा, लेकिन लास्ट में पे मैनेजमेंट की समस्या थी, उसमें लापरवाही नहीं कह सकते किसी की। जो मेरे को पता चला कि भैंस के नीचे जो मैट थी, मैट जो है घिस गए थे। अब पशु को कहीं ना कहीं ताज़ा भी है, तो हमें ये भी देखना है कि बारिश है शरीर इस वक्त, थोड़ा सा उसके नीचे हम ऐसा बनाए वो पशु फिसल ना जाए, क्योंकि चिकनाहट रहेगी, कहीं जेर पड़ी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ ना कुछ फिसलने की समस्या रहेगी। तो ये मैनेजमेंट की चीज़ें, ये हमारे जब स्टाफ आता है आपको बताता भाई साहब ये पशु आपको ऐसे रखना चाहिए। आपका खर्चा नहीं बताएंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जरूर बता के जाएंगे जो आपके काम आएंगे सर, बिना खर्चे के।